हेलो डियर स्टूडेंट, आपने एसिड एंड बेस के डिफरेंस सहित आपने वो कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सॉल्ट। हमारी चीज़ें कैसी होती खाने में? खट्टी, जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में एसिड का नाम दिया गया है। कड़वी चीज़ों को केमिस्ट्री में बेस का नाम दिया गया है। और नमकीन चीज़ों को सॉल्ट। तो पहला होता है कि सॉल्ट की डेफिनेशन व्हाट इज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज़ सॉल्ट विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी गई है, when a substance salt a substance formed when an acid and base react। ठीक है ना, तो जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक रिएक्शन भी दिखाई गई है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, OH है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? बेस। सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, ठीक है ना, ये बेस हो गया। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट देंगे, आपकी लैंग्वेज में कह सकते हो नमक देंगे और पानी देंगे। ये हमने डिफरेंस में भी पॉइंट पढ़ा था कि वेन एवर सॉल्ट, थर्ड पॉइंट ये था, वेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे गिव सॉल्ट एज वेल एज वाटर। ओके, समझ में आया होगा आपको? नहीं समझ में आया तो एक मिनट और देख लीजिए। लेट सपोज देखिए, जैसे कि इस आपका क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है जो वहाँ पर लिखा हुआ था इक्वेशन में, और ये आपने ले लिया कोई NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस सॉल्ट को क्या कहते हैं आप? सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप डेफिनेशन से। सो व्हाट इज़ सॉल्ट आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थोड़ा। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की और बेस सॉल्ट की। ये दो टाइप्स हैं इसके। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब जैसे कि ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, जैसा आपको पता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहना चाहता है कि जब कभी भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस से, जो भी मेटल होती है, तो जो हाइड्रोजन एटम पे होते हैं इन इट आर रिप्लेस बाय द मेटल। मतलब मेटल हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देता है। कभी कभी तो जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं डू नॉट रिप्लेस, वी गेट द सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। मतलब क्या होता है कि मेटल, जैसे कि सोडियम मेटल है, यहाँ पर मेटल सोडियम है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ज़्यादातर H2O को निकाल देगा इसमें से। फिर भी H2 रह जाए, जैसे कि यहाँ रह गया है बीच में, तो इस कंडीशन पे आप कहेंगे उस एसिड को एसिडिक सॉल्ट। अदरवाइज वो सॉल्ट तो है, ठीक है, सॉल्ट तो है। अब देख लेते हैं बेस को, तो बेसिक सॉल्ट को। ए सॉल्ट कंटेन ए ऑक्साइड हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। जैसे कि इसने हाइड्रोजन रख रखा था। देखिए एसिड में वो होते थे एसिड जो H पॉजिटिव आयन देते थे, और सॉल्ट क्या होते थे, बेस क्या होते थे, जो OH देते थे। इन सिंपल टर्म्स आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ सॉल्ट विद एग्जांपल, उसमें ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का, व्हाट इज़ एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट आप लिख देंगे। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट में लिखोगे द सॉल्ट इन विच H पॉजिटिव आयन, द सॉल्ट इन विच H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट। ठीक है, H पॉजिटिव आयन मतलब जिसमें हाइड्रोजन का ओनली एटम होता है। ठीक है, फिर एक्शन, ये रिएक्शन लिख देंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। फिर करते हैं बेसिक साल्ट पे। व्हाट इज़ बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट में लिखेंगे आप, बेसिक सॉल्ट इज दैट इन विच OH पॉजिटिव आयन, OH पॉजिटिव सॉरी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट। ठीक है, द सॉल्ट इन विच OH नेगेटिव आयन। आप कह रहे होंगे हाइड्रोजन तो वहाँ पर भी था, पर वहाँ सिंगल हाइड्रोजन था, ठीक है ना, यहाँ OH हाइड्रोजन है। OH हाइड्रोजन वाले बेस होते हैं फॉर्मूले में, और H पॉजिटिव आयन वाले एसिड होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट और बेस सॉल्ट क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए इसका तो रिएक्शन आ जाएगा, इसमें ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आप लिख देंगे। अब बात करते हैं, आप लिखोगे नोट पैड में, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट की क्या गुण है। तो पहला देख लीजिए, सॉल्ट रिएक्ट विद द एसिड एंड प्रोडक्ट अनदर सॉल्ट एंड एसिड। मतलब सॉल्ट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो और सॉल्ट और एसिड दे सकता है आपको। दूसरा क्या है, जिस सॉल्ट रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट एंड बेस। ये तो सेम ही हो गया, बस ये था कि जैसे आपको बताया ना था कि कहना चाह रहा था कि सॉल्ट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो फिर आपको वापसी सॉल्ट और एसिड दे देगा। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। फिर सॉल्ट अगर बेस से कराओगे तो बेस से भी ये आपको सॉल्ट और बेस दे देगा। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया हमें। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है,
ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है, बस एक बार याद करना पड़ेगा। ए सॉल्ट में रिएक्ट विद अनदर सॉल्ट टू प्रोड्यूस न्यू टू सॉल्ट, मतलब सॉल्ट सॉल्ट से रिएक्ट करके नए सॉल्ट भी बना सकता है। सो प्रॉपर्टी बहुत क्लियर होगी, मतलब आप सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो प्रॉपर्टी की हेल्प से है। अगर सॉल्ट को एसिड से रिएक्ट कराओगे तो एसिड वगैरह बनाएगा। अगर आप सॉल्ट की किससे कराओगे, बेस से, तो बेस और सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट की सॉल्ट से कराओगे तो सॉल्ट बनाए। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यूजेस की। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट? द कॉमन सॉल्ट आर यूज्ड इन आवर लाइफ, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये सब जो हमारे घर में खाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो NaCl है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सोप, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, सल्फ्यूरिक, पोटेशियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, दे आर ब्रीफली लिस्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि खाने वाला नमक ही नमक है, ओनली सॉल्ट है, और भी बहुत सारे सॉल्ट है जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। तो उनकी वन बाय वन वो प्रॉपर्टी बताना चाह रहा है कि उनके यूजेस क्या है। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला लिख लेना NaCl। NaCl इसका फार्मूला हो गया। इन कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, जो आपको मैन्युफैक्चर शॉप्स में भी पाया जाता है, ठीक है, ओके। अब बात करता हूँ सोडियम की। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, इन वॉशिंग क्लॉथ में हम यूज़ करते हैं सोडा के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं आगे, ये जूम करना पड़ेगा, जूम कर लेते हैं, ओके। तो बात करते हैं इसको पोटेशियम नाइट्रेट वाले की, जो मेकिंग किया जाता है गन पाउडर वगैरह के लिए, मतलब साबुन बनते हैं इससे गन पाउडर बन रहे हैं आपके, इसको कुकिंग में आप यूज़ कर रहे हो। सॉल्ट को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये थोड़ा सा अलग एडवांस केमिस्ट्री है, उसमें आप यूज़ करते हैं टू सेपरेट द सस्पेंड ऑफ द, ये भी थोड़ा सा अलग केमिस्ट्री है। जब आप सुनोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि गोल्ड सिल्वर के आपने ज्वेलरीज देखे होंगे, सिल्वर की ज्वेलरी पे गोल्ड का जो वाटर चल जाता है उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम चीज़ें देखेंगे। तो आई होप आपको इसके जो यूजेस है वो क्लियर हुए हैं। आप 4 to 5 यूजेस आप इसके लिख पाएंगे, ओके। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट, व्हाट इज़ सॉल्ट विद एग्जांपल, ठीक है। एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखेंगे आप, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज़ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया आपके, विद एग्जाम्पल लिखोगे इन्हें भी। अब फोर्थ आएगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, तो आप लिख दोगे 3 प्रॉपर्टी। सॉल्ट एसिड से कंबाइन होकर सॉल्ट और एसिड ही बनाएगा, बेस से कंबाइन होकर बेस और सॉल्ट बनाएगा, न्यू सॉल्ट से कंबाइन होकर न्यू सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। मतलब सॉल्ट कंबाइन होकर न्यू सॉल्ट को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। फिर यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट। और फिर हम कल की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना होमवर्क कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल मैसेज कीजिए, और होमवर्क करने के बाद अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।